स्टूडेंट्स, तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होती है, पॉलिनेशन क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो व्हाट इज पॉलिनेशन, अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया होगा कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, यानी कि जो एंथर्स हैं उनके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं और वो ट्रांसफर किए जाते हैं एंथर से जो है गैनोशियम तक, गैनोशियम के जो स्टिग्मा है वहां तक। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। तो अब जो पॉलिनेशन है ये दो तरह की हो सकती है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब विद इन द सेम फ्लावर, या तो फ्लावर जो प्लांट्स होते हैं बाइसेक्सुअल होंगे फ्लावर्स या यूनिसेक्सुअल होंगे। अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें क्या होगी, उसी फ्लावर का जो एंथर के पॉलन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर रीच करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड ऑटोगेमी, जैसे पी और वीट के केस में होता है, राइस के केस में, मतलब पॉलिनेशन विद इन दी फ्लावर। तो एक ही फ्लावर है उसी के, आपको पता है फ्लावर बाइसेक्सुअल है, उसमें स्टेमन भी है, उसमें कार्पल भी है, तो स्टेमन प्रोड्यूस करेगा पॉलन ग्रेन्स और वो पॉलन ग्रेन रीच करेंगे उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। सो दैट इज नोन एज ऑटोगेमी। एक होता है जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी में क्या है, प्लांट तो वही है, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अब अलग अलग है। तो एक फ्लावर के जो पॉलन्स हैं वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर को जब पॉलिनेट करते हैं दैट इज नोन एज जिटेनोगेमी। तो बेसिकली जहां पे ऑटोगेमी में एक ही प्लांट है, सेम ही फ्लावर है, तो एक प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन चल रही है। जिटेनोगेमी में फ्लावर दो हैं लेकिन प्लांट सिर्फ एक ही है। तो सेल्फ पॉलिनेशन की दो टाइप्स हैं, ऑटोगेमी है जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी आपको देखने को मिलती है मेज वगैरह के जो प्लांट है, ज्यादातर जितने भी मोनोशियस जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके अंदर भी आपको जिटेनोगेमी देखने को मिल जाती है। दूसरी तरफ है क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज आल्सो नोन एज जीनोगेमी और एलोगेमी। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, ट्रांसफर होंगे पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर ऑफ द वन प्लांट टू दी अदर प्लांट विच इज जेनेटिकली डिफरेंट। तो जो दो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स हैं, स्पीसीज सेम है बस प्लांट्स अलग अलग हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। जब कोई पॉलन ग्रेन एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक रीच करता है उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और इसके लिए अलग अलग एजेंसीज हैं, क्योंकि अगर कोई ना कोई एजेंसी इसमें रोल प्ले करती है जो ट्रांसफर करती है पॉलन ग्रेन को, जो कैरी करके लेके जाती है, चाहे वो एयर के थ्रू हो, वाटर के थ्रू हो, इंसेक्ट के थ्रू हो। तो ये इनके अलग अलग नाम्स हैं, जैसे अनीमोफिली पॉलिनेशन बाय विंड, बहुत सारे फ्लावर जो हैं वो विंड पॉलिनेटेड होते हैं। हाइड्रोफिली पॉलिनेशन बाय वाटर, जूफिली पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, एंटोमोफिली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटेमोफिली पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, जितनी भी पॉलिनेशन है ज़्यादातर इंसेक्ट के द्वारा ही करवाई जाती है। कैरोटेरोफिली दैट इज पॉलिनेशन बाय बैट्स, मलैकोफिली पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, एक और भी टाइप है मर्मैकोफिली दैट इज पॉलिनेशन बाय आंट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज हैं, इनको हम डिटेल में बात करेंगे, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली एंड एंटेमोफिली को तो जरूर आगे आगे हम इसी लेक्चर के अंदर। तो ये है दो तरह की पॉलिनेशन, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह की है, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन की एजेंसीज आगे अलग अलग टाइप की हैं। फिर हम बात करते हैं इसी के अंदर डिवाइसेस फेवर सेल्फ पॉलिनेशन, कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट की जाती है और कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जिसके द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट की जाती है। तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट करने के लिए दो मैकेनिज्म हैं, वन इज होमोगेमी। होमोगेमी क्या होती है, जब एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो जाएं, जब कोई फ्लावर है उसके अंदर एंथर भी है स्टिग्मा भी है, अगर दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो जाएं तो ऑब्वियस ही बात है जो चांसेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के वो बढ़ जाएंगे। दूसरा है क्लस्टोगेमी, अगर कोई फ्लावर ओपन ही ना हो, फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, दैट इज नोन एज क्लस्टोगेमस फ्लावर्स। जैसे ग्राउंड नट्स हैं या कॉमलिना नाम का प्लांट है, इनके अंदर क्या है, फ्लावर कभी भी ओपन ही नहीं होता। तो जब कोई फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा तो बाहर से कोई पॉलन आके पॉलिनेशन नहीं करवा सकता, तो इसलिए इसके अंदर हमेशा क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो देखने को मिलती है ग्राउंडनट के केस में या कॉमलिना नाम के जो फ्लावर है उसके केस में। तो आगे हम बात करेंगे
क्रॉस पॉलिनेशन की जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनका क्या रोल है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या मैकेनिज्म्स हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, तो उनको एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फर्स्ट जो है दैट इज अनीमोफिली, दैट इज पॉलिनेशन बाय विंड। तो जो विंड के थ्रू फ्लावर पॉलिनेट होते हैं उनके क्या कैरेक्टर्स हैं उनकी हम बात करेंगे ब्रीफ में, 5-7 जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो एक तो जो फ्लावर विंड पॉलिनेटेड होगा उसमें कोई नेक्टर नहीं प्रेजेंट होगा, कोई उसका सेंट नहीं होगा। तो क्योंकि वो विंड पॉलिनेटेड है तो फ्लावर कभी भी अपनी एनर्जी जो है वो नेक्टर प्रोड्यूस करने में या फिर कोई सेंट प्रोड्यूस करने में नहीं लगाएगा। दूसरा, क्योंकि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनको एक डिसएडवांटेज ये है कि उनको लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, क्योंकि जो विंड है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती और क्योंकि एक चांस फैक्टर है। तो जहाँ पे जो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स हैं वो जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कैनाबिस के केस में जो 5 लाख के आसपास जो है वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कर सकता है एक फ्लावर। तीसरा हमने बात की है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, चांस फैक्टर है, विंड की जो मूवमेंट है वो प्लांट के कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए ये क्या है एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। पॉलन ग्रेन जो मूव कर सकते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में जो है वो जा सकते हैं। पॉलन है विंग्स, एक इसका ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो जैसे पाइनस प्लांट है उसके अगर आप पॉलन ग्रेन देखोगे तो उनके पास क्या होंगे, इस तरह से जो है वो विंग्स होंगे। तो जितने भी पॉलन ग्रेन आप देखते हो जो विंड पॉलिनेटर होते हैं उनके पास क्या होते हैं, 2 विंग्स। तो जैसे पाइनस प्लांट है, एक जिम्नोस्पर्म है, इनके अगर आप पॉलन ग्रेन देखोगे तो उसके पास आपको क्या नजर आएंगे, विंग्स। चौथा इनका जो मेन पॉइंट है, जितने भी पॉलन ग्रेन होंगे वो ड्राई होंगे और अनवेटेबल होंगे, वो वेट नहीं हो सकते। इसके अलावा जो एंथर्स हैं, जो जितने भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनके जितने भी एंथर्स हैं वो एक टाइप ऑफ वर्सेटाइल टाइप, आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था व्हाट इज वर्सेटाइल टाइप ऑफ एंथर। इसमें जो एंथर की जो दोनों लोब्स हैं वो फ्रीली स्विंग कर सकती हैं, और इसकी एग्जांपल आप देख सकते हो नीमोफिली, जितने भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें मेज आता है, ग्रासेस आते हैं एंड कैनाबिस आते हैं। तो आपने हर एक जो एजेंसी है उसके मेन पॉइंट आपको लर्न करने पड़ेंगे, 4 या 5 मेन पॉइंट आपको इसमें लर्न करने पड़ेंगे कि जो नीमोफिलस फ्लावर होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। जो सेकंड टाइप है दैट इज हाइड्रोफिली, दैट इज पॉलिनेशन बाय वाटर। जो हाइड्रोफिली है ये 2 तरह की है, एक हाइपोहाइड्रोगेमस एंड अदर वन इज एपीहाइड्रोगेमस। हाइपोहाइड्रोगेमस, हाइपो का मतलब होता है बिलो, बिलो द सरफेस, हाइपोहाइड्रो, हाइड्रो मींस वाटर, तो बिलो द सरफेस ऑफ वाटर जो पॉलिनेशन होगी दैट इज हाइपोहाइड्रोगेमस। और जो वाटर के सरफेस के ऊपर ओवर द सरफेस ऑफ वाटर जो पॉलिनेशन होगी दैट इज एपीहाइड्रोगेमस। तो 2 तरह के यहाँ पे पॉलिनेशन देखने को मिलती है। जो हाइपोहाइड्रोगेमस टाइप ऑफ पॉलिनेशन है इसमें जो हमें बात की पहले कि बिलो द सरफेस ऑफ वाटर होगी, दूसरा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी पॉलन ग्रेन्स की वो सेम होगी जो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो नीडल लाइक होंगे, और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज एक्साइन इज एब्सेंट, जो आउटर लेयर है वो इसमें एब्सेंट होगी। तो इस केस में जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उनके ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एक्साइन, हमने बात की थी जो पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर है एक्साइन विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, वो यहाँ पे क्या होगी, एब्सेंट होगी, और नीडल लाइक जो पॉलन ग्रेन होंगी। इसकी एग्जांपल आप क्रेटोफिलम है या फिर जोस्टेरा है। तो इसकी 2 एग्जांपल्स हैं जो हाइपोहाइड्रोगेमस टाइप ऑफ पॉलिनेशन में जाते हैं फ्लावर्स। सेम है एपीहाइड्रोगेमस, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें क्योंकि आप पढ़ते हो एग्जांपल वेलिसिनेरिया जो प्लांट है उसमें होती है एपीहाइड्रोगेमस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो ये ओवर द सरफेस ऑफ वाटर जो पॉलिनेशन होगी उसको कहते हैं एपीहाइड्रोगेमस। तो जो इस केस में जो मेल फ्लावर्स होते हैं, अगर आप वेलिसिनेरिया प्लांट देखो उसमें जो मेल फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल रेडिकल लीव्स के पास होते हैं जो बिल्कुल बिलो दी सरफेस है। अगर आपने वेलिसिनेरिया देखा हो तो जो प्लांट है बिल्कुल समर्ज्ड होता है, लेकिन उसका जो फीमेल फ्लावर्स हैं उसकी जो स्टॉक है जो फीमेल फ्लावर की वो इतनी ज़्यादा इलांगेट हो जाती है कि जो फीमेल फ्लावर हैं वो सरफेस पे चले जाते हैं, लेकिन जो मेल फ्लावर होते हैं वो हमेशा कहाँ रहते हैं, नीचे रहते हैं, ग्राउंड लेवल के पास रहते हैं। बाद में वो जो मेल फ्लावर को डिटैच होते हैं मेल प्लांट से और वो रीच कर जाते हैं सरफेस पे, और जो फीमेल फ्लावर है वो पहले से ही सरफेस पे रीच कर चुका है। जब मेल फ्लावर नीचे से डिटैच होके ऊपर जाते हैं सरफेस पे, फीमेल फ्लावर के साथ अटैच होते हैं, वहाँ पे उनकी जो पेरियांथ है जब वो बस्ट होती है तो वहाँ से फिर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं फीमेल फ्लावर को। तो इसकी एग्जांपल जो है एपीहाइड्रोगेमस टाइप ऑफ जो पॉलिनेशन है
इसकी बेस्ट एग्जांपल है वेलिसिनेरिया नाम का प्लांट, जो आप की बुक में डायग्राम भी एज इसकी जो है बनी हुई है। तो इसमें फीमेल प्लांट अलग होता है, मेल प्लांट अलग होता है। मेल प्लांट के जो मेल फ्लावर हैं वो बिल्कुल नीचे लगते हैं ग्राउंड पे, ग्राउंड लेवल के पास, जिसको रेडिकल लीव्स के ऊपर लगते हैं। और जो फीमेल फ्लावर हैं उसकी जो स्टॉक है वो इतनी ज़्यादा इलांगेट हो जाती है कि जो फीमेल फ्लावर है वो सरफेस तक पहुंच जाता है, और बाद में मेल फ्लावर अटैच होके आते हैं और वो वाटर के सरफेस पे आते हैं, और फिर वहाँ पे क्या होती है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन होती है। दिस इज अबाउट हाइड्रोफिली। तो थर्ड जो टाइप है दैट इज एंटेमोफिली, दैट इज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट्स में अगर आप देखोगे ज़्यादातर जो हनी बीज हैं वो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करवाती हैं। अगर आप हनी बीज में देखोगे तो देयर आर 3 पेयर ऑफ लेग्स, और जो थर्ड पेयर ऑफ लेग्स हैं हनी बी की, जिसको आप कॉर्बिकुलेट टाइप ऑफ लेग्स बोलते हैं, कॉर्बिकुलेट टाइप ऑफ लेग जो है वो पॉलिनेशन में रोल प्ले करती है, क्योंकि जो स्टिकी है जो पोलन ग्रेन्स के साथ क्या करते हैं, स्टिक कर जाते हैं। तो जो फ्लावर्स हैं इस जो एंटेमोफिली में जाते हैं उनके कुछ खास कैरेक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। पहली बात, क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, तो फ्लावर जो होंगे वो शोई होंगे, लार्ज होंगे, ब्राइटली कलर्ड होंगे। इसके अलावा उनको लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर में जो नेक्टर है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो अपना उनका एक ऑर्डर होगा, एक सेंट होगा, एक फ्रेग्रेंस जो है वो रिलीज करेंगे। इसके अलावा नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। जो पोलन ग्रेन भी जो प्रोड्यूस करते हैं इस तरह के जो फ्लावर हैं वो स्टिकी होंगे एंड स्पाइनी होंगे। जो स्टिग्मा होगा इस तरह के फ्लावर्स का, जो इंसेक्ट पोलिनेट किया जाता है, इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेट होते हैं जो फ्लावर, उनका जो स्टिग्मा है दैट इज आल्सो स्टिकी। इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं बेसिकली, इनकी जो इन्फ्लोरेसेंस है वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। जितने भी फ्लावर्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक ग्रुप में आ जाते हैं। जैसे आपको पता है एक इन्फ्लोरेसेंस है कैपिचुलम हेड, जो कंपोजिटिव फैमिली है, जो एस्ट्रेसी फैमिली के मेंबर हैं, उसमें जितने भी फ्लावर्स हैं वो एक जो थैलेमस है वो डिस्क शेप हो जाता है, और सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं वो सेम प्लेन पे आ जाते हैं। तो दैट इज नोन एज कैपिचुलम हेड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। जो कंपोजिटिव फैमिली जो है, जो एस्ट्रेसी फैमिली के नाम से भी जानी जाती है, उसमें ये स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होती है, ताकि जो इंसेक्ट हैं वो दूर से ही उस फ्लावर को देख सके, क्योंकि जब फ्लावर ग्रुप में होंगे तो वो काफ़ी दूर से डिस्टेंस से इंसेक्ट जो है उसको देख सकता है। इसके अलावा जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, रोज़ा है, पेपावर है, इनके केस में जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एडिबल हैं। जो इंसेक्ट है वो उन पोलन ग्रेन को जो है वो ईट कर सकता है, एडिबल पोलन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली ये एक रिवार्ड मैकेनिज्म है, क्योंकि प्लांट को पता है, फ्लावर को पता है कि अगर मैं कुछ रिवार्ड दूंगा इंसेक्ट को तभी वो जो है वो पॉलिनेशन उसकी करवाएगा। तो इंसेक्ट जो है उसकी पॉलिनेशन करवाता है और बदले में वहाँ से नेक्टर भी लेता है, और साथ में जो पोलन ग्रेन हैं उनको भी ईट करता है। तो एडिबल पोलन ग्रेन जो है कुछ फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, रोज हो गया, पेपावर हो गया। ऑर्किड्स के केस में अगर आप देखोगे तो एक तरह का ये मिमिक्री टाइप, इसमें मिमिक्री का रोल आ जाता है। जो ऑर्किड की पेटल्स हैं, एक प्लांट है ऑफेरस, इसके केस में क्या है, इसकी जो पेटल्स हैं वो बिल्कुल रिजेंबल करती हैं फीमेल वास्प की तरह। तो जो मेल वास्प आते हैं वो कपुलेट करने के लिए आते हैं, लेकिन वो फीमेल जो वास्प नहीं है, दैट इज ए ऑर्किड पेटल दैट रिजेंबल विद द फीमेल वास्प। तो जो मेल वास्प हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कपुलेट करने के लिए, लेकिन वो क्या करवाते हैं, उसकी पॉलिनेशन में उसमें रोल प्ले करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग दी जो फ्लावर्स जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट किए जाते हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं। इसी में हम एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे आगे, एक यूका प्लांट की एग्जाम्पल इसमें हम बात करेंगे, जहाँ पे एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, एक मॉथ है और एक यूका प्लांट है। उन दोनों के बीच एक तरह की बेसिकली सिम्बायोसिस है, दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, उसकी हम बात करेंगे आगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम पढ़ते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन के अंदर, यूका एंड इट्स मॉथ। तो एक मॉथ है, एक इंसेक्ट है जो यूका प्लांट की पॉलिनेशन में रोल प्ले करता है, और जहाँ पे ये एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, ऑब्लिगेटरी मतलब एक तरह की सिम्बायोसिस है, यानी कि दोनों का बेनिफिट है, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है, और इसमें दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। जहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होती है दैट इज सिम्बायोसिस। इट इज ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप in which two species interact with each other, both are getting benefits and no one can live without each other. So it is a type of obligatory relationship. इसमें क्या होता है, जो मॉथ है वो यूका प्लांट की ओवरी के अंदर एग ले करता है,
जो मॉथ है वो क्या करेगा, यूका प्लांट की जो ओवरी है यूका प्लांट की, उसकी ओवरी में एग ले करेगा और फिर वही मॉथ क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स कैरी करके लेके आता है काफी सारे, और स्टिग्मा के थ्रू वो उस ओवरी तक पहुंचाता है, स्टिग्मा में होल करता है और काफी सारे पॉलन ग्रेन्स को वो ओवरी तक पहुंचा देता है, ताकि जो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो सके। फर्टिलाइजेशन होगी तो ओवरी के अंदर क्या बनेंगे, सीड बनेंगे, और क्योंकि इसने पहले ही एग ले कर दिए हैं ओवरी के अंदर, तो जो उसका लार्वा निकलेगा ओवरी के अंदर वो उन्हीं सीड्स को क्या करेगा, फीड करेगा। तो बेसिकली जानबूझ के उसने ऊपर से पॉलन ग्रेन फेंके थे ताकि जो सीड डेवलप हो सके, और जो सीड हैं वो क्या करते हैं, जो उसके लार्वा बनेंगे ओवरी के अंदर, तो जो लार्वा है वो सीड के ऊपर फीड करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे सीड उसमें कंज्यूम नहीं होंगे, बहुत सारे सीड जो है वो अनकंज्यूम्ड रह जाएंगे, और वो उसमें प्लांट का इसमें जो बेनिफिट है कि जब वो ओवरी रप्चर होगी तो जब सीड नीचे गिरेंगे तो क्या हो जाएगी, जर्मिनेशन हो सकती है। तो ये एक तरह की जो है ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप इसलिए कहते हैं क्योंकि यही मॉथ इस यूका प्लांट के अंदर क्या करवा सकता है, पॉलिनेशन करवा सकता है, और जो मॉथ है उसका जो लार्वा है वो भी इसी की सीड के ऊपर जो है वो फीड करता है। तो बेसिकली इट इज ए टाइप ऑफ ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप इन केस ऑफ यूका एंड इट्स मॉथ। आगे हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की। तो अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो प्रमोट हो सकती है। जैसे हमने बात की सेल पॉलिनेशन के लिए 2-3 फैक्टर हैं, होमोगेमी है या क्लेस्टोगेमी है, वैसे ही जहाँ पे क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है यूनिसेक्सुअलिटी। अगर फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल है, या तो उसमें सिर्फ स्टेमन है या सिर्फ उसमें कार्पल है, तो वहाँ पे तो कोई चॉइस ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे क्या होने वाली है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपको पता 2 तरह के जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर एंड पिस्टिलेट फ्लावर। कुछ फ्लावर के पास सिर्फ स्टेमन होते हैं, कुछ फ्लावर के पास सिर्फ जो है वो पिस्टिल होते हैं। पिस्टिल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज गैनोशियम। तो फर्स्ट पॉइंट है यूनिसेक्सुअलिटी। सेकंड पॉइंट डाइकोगेमी। कई बार जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल ही होता है, फ्लावर में स्टेमन भी है, फ्लावर में कार्पल भी है, लेकिन वहां पे फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वहां पे एक प्रोसेस है दैट इज डाइकोगेमी। तो डाइकोगेमी 2 तरह की है, प्रोटेंडरी, इसमें मैकेनिज्म आता है प्रोटेंडरी, दूसरा प्रोटोगेमी। प्रोटेंडरी में क्या है, व्हेन एंथर मैच्योर अर्लियर देन कार्पल। अगर जो स्टेमन्स हैं या एंथर्स हैं वो पहले मैच्योर हो जाएं और स्टिग्मा या कार्पल अभी तक मैच्योर ही नहीं हुआ, तो वहां भी कोई चॉइस नहीं बचती, वहां पे भी क्या होगा, सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन। इसकी एग्जांपल है सनफ्लावर एंड कॉटन। सेम है प्रोटोगेमी। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, उसमें स्टेमन भी है, कार्पल भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोटोगेमी में जो कार्पल है वो पहले मैच्योर हो जाती है एज कंपेयर टू स्टेमन्स और एंथर्स। तो व्हेन कार्पल मैच्योर अर्लियर देन एंथर, दैट इज नोन एज प्रोटोगेमी। इसकी एग्जांपल आ जाती है रननकुलस या मिराबिलस। मिराबिलस जलापा या रननकुलस की 2 एग्जांपल आप दे सकते हो। इसके अलावा एक होता है प्रीपोटेंसी नाम का कंसेप्ट। व्हाट इज प्रीपोटेंसी? इसमें क्या है, अगर पॉलन ग्रेन, एक फ्लावर के अंदर जो पॉलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेगा तो उसके जर्मिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर वही पॉलन ग्रेन किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेगा तो वो वहां पे क्या करता है, क्विकली जर्मिनेट कर जाता है। मतलब जो पॉलन ग्रेन है वो विद इन द सेम फ्लावर जर्मिनेट बहुत कम करता है, और अगर किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हो जाए तो वहां पे उसके जो जर्मिनेशन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो दैट इज नोन एज प्रीपोटेंसी। ये आपको देखने को मिलेगी पीयर में, एप्पल में और ग्रेप्स के अंदर। इसके अलावा हेटेरोस्टाइली, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं, ऑक्सैलिस है, इवनिंग प्राइमरोज है। इसमें क्या है, जो स्टाइल है, जो उसकी जो लेंथ है वो वेरी करती है, किसी में शॉर्ट स्टाइल है, किसी में लॉन्ग स्टाइल है, किसी में मीडियम साइज है। तो अलग अलग टाइप की जो स्टाइल है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो चांसेस होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के वो कम हो जाते हैं। तो दैट इज हेटेरोस्टाइली। इसके अलावा सेल्फ स्टेरिलिटी, जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सेल्फ स्टेरिलिटी, जिसको आप सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी भी कह सकते हो। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या होता है, वही बात होगी जो हमने प्रीपोटेंसी में बात की थी, लेकिन वहां पे चांसेस होते हैं थोड़े बहुत सेल्फिंग के। जहाँ पे क्या है, सेल्फ स्टेरिलिटी के अंदर जो सेम फ्लावर का पॉलन है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर कभी भी जर्मिनेट कर ही नहीं सकता। दैट इज नोन एज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। आगे हम इसी चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ेंगे, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलन ग्रेन किसी भी स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो जर्मिनेट कर जाएगा। तो इसमें क्या है, सेल्फ स्टेरिलिटी, इसमें सेम फ्लावर का पॉलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं कर सकता, वो कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से ऐसा होता है। तो दैट इज नोन एज सेल्फ स्टेरिलिटी।
एज वेल इट इज आल्सो नोन एज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। इसमें नेक्स्ट है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी कोई फिजिकल बैरियर आ जाना, जब फ्लावर है उसमें स्टेमन भी है, उसमें कार्पल भी है, लेकिन अगर स्टेमन और कार्पल के बीच एक फिजिकल बैरियर आ जाए तब भी क्या है, सेल्फिंग नहीं हो सकती, तब भी सेल पोलिनेशन पॉसिबल नहीं होती। जैसे हम इसमें बात करते हैं कैलोट्रॉपिस में। कैलोट्रॉपिस में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो सारे ग्रुप में आ जाते हैं, एक मास में आ जाते हैं, और उस ग्रुप को कहते हैं पोलिनियम। उस ग्रुप का क्या स्ट्रक्चर भी बनी हुई है, दिस इज नोन एज पोलिनियम या पोलिनिया। तो पोलिनिया क्या है, इसमें सारे के सारे पोलन ग्रेन इकट्ठे हो चुके हैं, ग्रुप में आ चुके हैं, उसको कहते हैं पोलिनिया। पोलिनिया के तीन पार्ट हैं, एक इसका बेस है दैट इज नोन एज कॉर्पस्कुलम, एक इसकी स्टॉक है दैट इज नोन एज कॉडिकल, और एक इसका जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन इकट्ठे हो चुके हैं, मास में ग्रुपिंग कर चुके हैं, दैट इज नोन एज पोलिनिया। तो इस तरह का कोई ना कोई फिजिकल बैरियर आपको देखने को मिलता है कैलोट्रॉपिस एस्क्लेपिडेसी फैमिली के मेंबर्स में, जहां पे पोलन ग्रेन जो हैं वो एक मास में इकट्ठे हो चुके हैं और एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको पोलिनियम कहते हैं, और जहां पे भी जो है सेल्फ पोलिनेशन वो पॉसिबल नहीं है, जहां पे भी क्या होगी, क्रॉस पोलिनेशन ही के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जैसे हमने उसमें बात की थी, जब हमने बात की कि सेल्फ पोलिनेशन को कौन कौन से फैक्टर प्रमोट करते हैं, वहां पे आपने एक पॉइंट पढ़ा था क्लैस्टोगेमस। क्लैस्टोगेमस फ्लावर, जो फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होते, इसलिए वहां पे वो फेवर करती है सेल्फ पोलिनेशन को। जहां पे जो फ्लावर होते हैं ज्यादातर दैट इज कियाज्मोगेमस। कियाज्मोगेमस फ्लावर, कियाज्मोगेमस फ्लावर वो होते हैं जो हमेशा ही ओपन रहते हैं। जब कोई फ्लावर हमेशा ही ओपन है तो वहां पे भी जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द फ्लावर जो कभी भी ओपन नहीं होते। तो दो तरह के फ्लावर हैं, एक क्लैस्टोगेमस, जो इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है, क्लैस्टोगेमस एंड कियाज्मोगेमस फ्लावर में डिफरेंस बताइए। जो क्लैस्टोगेमस फ्लावर होते हैं वो कभी ओपन ही नहीं करते, जो कियाज्मोगेमस होते हैं वो हमेशा ही ओपन रहते हैं। जो क्लैस्टोगेमस फ्लावर है वो सेल्फ पोलिनेशन में रोल प्ले करते हैं, और जो कियाज्मोगेमस फ्लावर है वो क्रॉस पोलिनेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम बात करेंगे इसके अंदर बेनिफिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। ज़्यादातर इसके बेनिफिट्स ज़्यादा है, डिसएडवांटेज कम है, तो इसलिए हम पहले बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। जब कोई भी क्रॉस पॉलिनेशन होगी तो उसका मेन बेनिफिट क्या होगा, जब दो अलग अलग पेरेंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, दो अलग अलग जीनोटाइप इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वहाँ पे वेरिएशन आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। जब कोई भी स्पीसी में वेरिएशन ज़्यादा होंगे वो अपने आप को अडेप्ट ज़्यादा करेगी एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब वो स्पीसी जो वैरायटी होगी दैट इज सुपीरियर। तो इसमें नई सुपीरियर वैरायटी प्रोड्यूस हो सकती हैं, हाइब्रिड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसमें जो यील्ड है, जो हाइब्रिड बिगर है जिसको आप हाइड्रोसिस कहते हो, हाइड्रोसिस जो यील्ड होगी, जो आगे प्रोजेनी पैदा होंगी, जो आगे प्लांट्स पैदा होंगी, उनकी जो यील्ड है और जो हाइब्रिड बिगर है वो मोर होगी एज कम्पेयर टू दोज प्लांट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन का मेन बेनिफिट यही है कि इसमें आप नई नई वैरायटी, नए नए हाइब्रिड्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हो, डिजीज फ्री। इसमें जो प्लांट्स पैदा होंगे उसमें डिजीज को प्रोन, जो डिजीज प्रोन प्लांट्स हैं वो कम पैदा होंगे, डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होगी, अलग अलग जो एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट उनके पास क्या होगी, एडेप्टेशन होगी। तो क्रॉस पॉलिनेशन का मेन बेनिफिट यही है कि इसमें जो हाइब्रिड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, और हाइब्रिड प्रोड्यूस होंगे तो उसमें यील्ड जो है, जो हाइब्रिड बिगर जिसको आप हाइड्रोसिस कहते हो, वो भी ज़्यादा होगी। इसके जो ड्रॉबैक्स हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, इसमें एक तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करने पड़ते हैं प्लांट को, प्लांट की एनर्जी जो है वो ज़्यादा वेस्ट होती है प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स। इसके अलावा उसको नेक्टर प्रोड्यूस करना पड़ता है, आपने देखा है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के केस में। तीसरा जो चांस फैक्टर है, जहाँ पे जो पॉलिनेशन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसके 3-4 ड्रॉबैक्स हैं, तो लेकिन ज़्यादातर इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें आप अच्छी वैरायटीज जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन और उसके ड्रॉबैक्स। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के बेसिकली क्या फायदे हैं। तो पहला बेनिफिट तो ये है कि प्योर करेक्टर मेंटेन रहते हैं। इसमें जो पेरेंटल करेक्टर हैं, अगर आप चाहते हो कि कोई अच्छे करेक्टर है किसी पेरेंट के पास, अब उन्हीं करेक्टर को आगे मेंटेन करना चाहते हो, तो आप उसकी क्या कराते रहो, हर बार सेल्फिंग कराते रहो, सेल्फ पॉलिनेशन करवाते रहो। तो एक तो इसमें बेनिफिट है कि प्योर करेक्टर्स जो है वो मेंटेन रहेंगे। दूसरा, इसमें जो एनर्जी है प्लांट की वो कम वेस्ट होती है, क्योंकि जहाँ पे लार्ज अमाउंट में पॉलन प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती,
तो जो एनर्जी है प्लांट की वो उसमें जो है वो कंजर्व रहती है। इसको जो लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन्स हो गए नेक्टर प्रोड्यूस करने की, जहाँ पे कोई भी ऐसी जरूरत नहीं होगी। तीसरा, इसमें चांसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर मोर। ऑब्वियसली बात है, जब सेल्फ पॉलिनेशन है विद इन द सेम फ्लावर है या विद इन द सेम प्लांट है, तो वहाँ पे जो चांसेस जो है फर्टिलाइजेशन के और पॉलिनेशन के वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो बेसिकली इसके ये 2-3 बेनिफिट्स हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? इसका एक सबसे जो मेन ड्रॉबैक है इसका वो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जब आप सेल्फिंग करते रहोगे, सेल्फ पॉलिनेशन ही करते रहोगे, जब आप, इसका जो मेन ड्रॉबैक है दैट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जब आप लॉन्ग टाइम तक सेल्फिंग ही करते रहोगे, सेल्फ पॉलिनेशन ही करते रहोगे, तो वहां पे जो डेंजरस अलील्स हैं, जो जीन्स हैं, उनका जो नंबर है वो फ्रिक्वेंसी वो इंक्रीज हो जाती है। जो लीथल अलील्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो यील्ड है प्लांट की वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो डिक्रीज होती रहती है। तो जो डिक्रीज इन यील्ड इन नेक्स्ट प्रोजेनी इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, उसको आप इनब्रीडिंग डिप्रेशन के नाम से जानते हो। तो सेल्फिंग के मेन जो ड्रॉबैक है वो यही है, एक तो जनरेशन, काफ़ी जनरेशन के बाद जो यील्ड है वो कम हो जाएगी। दूसरा, जो लीथल जीन्स हैं, जो लीथल जीन्स हैं उनकी जो होमोजाइगोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जहाँ पे हाइब्रिड नहीं बन सकता तो हेट्रोजाइगस कंडीशन जहाँ पे नहीं पैदा हो सकती, तो जहाँ पे हमेशा क्या पैदा होगी, होमोजाइगस कंडीशन। और जितने भी लीथल जीन्स हैं ये होमोजाइगस कंडीशन में ही क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो जहाँ पे क्या है, जो सर्वाइवल चांसेस होते हैं प्लांट्स के या किसी भी स्पीसीज के, वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन। तो जिसके 2 मेन ड्रॉबैक्स हैं, वन इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन दैट इज डिक्रीज इन द यील्ड, अनदर वन इज लीथल जीन जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में जहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये है पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन के बेनिफिट और ड्रॉबैक्स, क्रॉस पॉलिनेशन के बेनिफिट और ड्रॉबैक्स। आगे हम बात करते हैं कि मेन डिफरेंसेस की। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब हम बात करेंगे लास्ट, इसमें लास्ट टॉपिक, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि अब हमने दोनों टॉपिक कवर कर चुके हैं। वैसे तो आपको खुद ही इसका जो डिफरेंस है वो समझ आ गए होंगे, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में। तो पहला डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो लिखोगे, सेल्फ पॉलिनेशन की क्या डेफिनेशन है और क्रॉस पॉलिनेशन की क्या डेफिनेशन है। दूसरा पॉइंट, एजेंसीज। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन की क्या, कौन सी एजेंसी है, ज़्यादातर विंड के थ्रू या टच के थ्रू ये पॉसिबल हो सकती है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में हमने बात की थी अलग अलग एजेंसीज की, कि वो बर्ड्स के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, स्नेल के थ्रू, विंड के थ्रू, या फिर वाटर के थ्रू हो सकते हैं। तो डिफरेंट एजेंसीज इसमें जो है रोल प्ले करती हैं। सेकंड है मैच्योरिटी। इसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जो एंथर है और जो स्टिग्मा है वो सेम टाइम पे मैच्योर होंगे, तभी सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। और क्रॉस पॉलिनेशन में हमने बात की थी प्रोटोगाइनी एंड प्रोटेंडरी की, तो जहाँ पे एंथर और जो स्टिग्मा है वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। तो जहाँ पे सेम टाइम पे मैच्योर होंगे, जहाँ पे डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे। ओपनिंग ऑफ फ्लावर, हमने बात की जो सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो कभी भी ओपन ही नहीं करते, इसको आप क्लैस्ट्रोगेमस फ्लावर के नाम से जानते हो। और वहाँ पे ज़्यादातर कौन से फ्लावर होंगे, क्याज्मोगेमस फ्लावर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दोनों एग्जाम में ये जरूर आएंगी। जेनेटिक चेंज, क्योंकि इसमें हमेशा ही सेम फ्लावर के साथ जो है वो पॉलिनेशन होती है, तो जहाँ पे जेनेटिक चांसेस आने का कोई वजह नहीं है, इसलिए जितने भी जहाँ पे प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो अपने पेरेंट की कॉपी होंगे, इनको आप प्योर लाइन्स बोलते हो। और वहाँ पे ऑब्वियसली बात है क्योंकि 2 अलग अलग प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं पॉलिनेशन में और फर्टिलाइजेशन में, इसलिए वहाँ पे वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो जेनेटिक चेंजेस सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं हो सकते, सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन में ही जो है वो पॉसिबल है। इसके अलावा हाइब्रिड बिगर, जिसको आप यील्ड बोल सकते हो या हेट्रोसिस बोल सकते हो, तो जहाँ पे जो यील्ड है वो डिक्रीज होती रहती है आफ्टर टाइम, तो जहाँ पे डिक्रीज नहीं हो सकती, हो सकता है इंक्रीज हो जाए पर डिक्रीज होने के चांसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसके अलावा स्पीसीएशन, जब वेरिएशन ही नहीं आते सेल्फ पॉलिनेशन में तो नई स्पीसीज नहीं बन सकती, और वहाँ पे क्योंकि वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे स्पीसीएशन, एक नई स्पीसीज बनने के चांसेस वहाँ पे जो है वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन। लास्ट इसमें रेस, हमने पहले भी बात की थी जब हमने ड्रॉबैक पढ़ रहे थे सेल्फ पॉलिनेशन के, जहाँ पे जो होमोजाइगोसिटी है
वो जहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, होमोजाइगोसिटी जहाँ पे क्या हो जाएगी इंक्रीज, और जहाँ पे क्या होगी हेट्रोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी। जहाँ पे अगर लीथल ट्रेट हैं, इस तरह के ट्रेट्स का चांसेस बढ़ जाता है, तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन जहाँ पे जो है वो होमोजाइगोसिटी नहीं, जहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बीच। तो ये था हमारा एक लेक्चर पूरा, पॉलिनेशन क्या है, कितने टाइप की है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, और इसका क्या मेन डिफरेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप आसान सा टॉपिक है, आप इसको जरूर लर्न करेंगे।